हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, स्वागत है तुम्हारा डे 9 में। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर। इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट है मेरे दोस्त, और 25 डे सीरीज की कंसिस्टेंट मैनर में ही चल रही है। पहले भी चल रही थी, मतलब अभी तक हमने 8 दिन कवर कर लिए हैं। 9th डे में हम लोग एंटर कर चुके हैं। यार, हो सकता है कि आज बस तुम्हें दो ही वीडियो पोस्ट किए जाए, तुम्हारे लिए दो ही वीडियो तुम्हें मिलेंगी। शाम वाली वीडियो 4 बजे वाली तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैक्सिमम पोर्शंस कवर कर लिए हैं। तो थोड़ा सा मैं स्लो डाउन करूंगा और तुम्हें टाइम दूंगा कि तुम खुद से कुछ प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि तुमने कंसेप्ट तो रिवाइज कर लिए यार। अब क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना होगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज सजेस्ट करने वाला हूं, जो कि है हमारा प्रोटेस्ट सीरीज। यार देखो, रिवीजन तुम कर रहे हो, अब उसके साथ साथ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये तुम्हारे लिए वर्थ नहीं होने वाला है। अब कहोगे सर आप यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हो। यार देखो, अगर मुझे प्रमोशन करना होता तो मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बोला है कि तुम टेस्ट सीरीज लो, लेकिन मेरा मत लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा मैं तुम्हें प्रमोशन कर रहा हूँ, अगर लगता है कि मेरा टेस्ट सीरीज तुम्हें वर्थ है, तो बिल्कुल तुम ले सकते हो। या टेस्ट सीरीज तुम प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास वो माहौल होनी चाहिए जिसमें तुम टोटल 2.5 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर सको, यूनिट वाइज टेस्ट दे सको। और अगर अभी तक तुमने 9th डे में भी आके क्वेश्चंस नहीं लगाने शुरू किए हैं, तो यार यहाँ पे गलती तुम्हारी है, ठीक है। अगर तुम्हें प्रो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8102043143। इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करो, या फिर डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्रो टेस्ट सीरीज नाम से, वहां से क्लिक करके तुम प्रो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब देखो, तुम कहोगे सर यार फ्री कर दो, यहाँ पे भी जैसे रिवीजन सीरीज आपने फ्री करा है वैसे ही ये भी करवा दो। यार हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम हर एक चीज को यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं यूट्यूब पे। तो सब्सक्रिप्शन के लिए यार तुम्हें पे करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट है यार। आई होप तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो देखो, दो अप्रोचेस होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के। दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। फिलहाल हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ते हैं, फिर जैसे ही कार्डिनल अप्रोच खत्म होंगे हम ऑर्डिनल की तरफ मूव करेंगे। द थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर सीक्स टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? यहाँ पे बताया गया है, ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, ये थ्योरी जो है, ये हमें बताता है, हमें मदद करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है विद द गिवन रिसोर्सेस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन रिसोर्सेस। अब एक कंज्यूमर अलग अलग प्रकार के गुड्स में अपने इनकम को स्पेंड करता है। वो ये सोचकर स्पेंड करता है कि यार उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलेंगे वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम होंगे। तो वैसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को गुड्स डिराइव करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहे हो, उसे नाम दिया जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक थ्योरी हैज अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ अ डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू डिफरेंट वेज। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इन दोनों को हमें समझना होगा यार। ये देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि तुम्हें जानने जरूरी है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इनके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। इसे आप मेजर कर सकते हो यूटिल के टर्म में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे अप्लाई होती है, साथ ही साथ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी हमें इसमें पढ़ना होता है। डिमिनिशिंग सर हम पढ़ते हैं सिंगल में, ठीक है। और इसे हम मार्सिलियन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। बात करूं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, तो ये किनके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? J.R. हिक्स और RGD एनल के द्वारा। इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं एज अ रैंक। यहाँ पे क्या था? यूटिल्स था। एग्जाम्पल सर हो गया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो धीरे धीरे करके इन दोनों को हमें अब कवर करना है। स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस से, या फिर जिसे हम कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, द कार्डिनल अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ये जो कार्डिनल अप्रोच है सर, ये किस पे बेस्ड है? यूटिलिटी के कंसेप्ट पे है। अब यूटिलिटी सर क्या होता है? सुनो, बताता हूँ यूटिलिटी क्या होता है। वैसे जानते तो होगे, जस्ट रिवाइज कर रहे हो तो ध्यान से फिर भी सुनो। देखो, अगर तुम कोई चीज कंज्यूम कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक चॉकलेट कंज्यूम करते हो, तो तुम्हें उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम नाम देते हैं यूटिलिटी। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन अ कार्डिनल अप्रोच नंबर्स। यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3। हम कह सकते हैं यार हमें पिज्जा का एक स्लाइस खाने से
2 यूटिल्स मिले, 3 यूटिल्स मिले। फिशर हैज यूज्ड द टर्म यूटिल एज अ मेजर ऑफ अ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए फिशर ने एक टर्म लाया जिसका नाम था यूटिल, वो टर्म था यूटिल। Thus, in term of a cardinal approach, it can be said that one gets from a cup of tea 5 utils। अगर तुम एक कप चाय पीते हो तो तुम सिंपली, अगर तुम्हें दर्शाना है कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तुम कहोगे यार मुझे एक कप चाय पीने से मुझे 5 यूटिल्स के सेटिस्फैक्शन मिले। वैसे ही एक कप कॉफी पीने से तुम्हें 10 यूटिल्स के सेटिस्फैक्शन मिले, रसगुल्ला खाने से तुम्हें 15 यूटिल्स के सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, अब यूटिलिटी का टर्म अगर तुम्हें समझना है ध्यान से तो सुनो। The term utility in economics is used to denote that one quality in a goods or services by a virtue of which our wants are satisfied। ठीक है, अगर इन अदर वर्ड्स हम बात करें तो यूटिलिटी इज डिफाइंड एज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे तुम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, यहाँ पे बहुत प्यारा सा पिज्जा तुम्हें देखने को मिल रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रही है। अगर तुम इसका एक स्लाइस लेते हो तो तुम्हें इससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो कौन दर्शाएगा? यूटिल्स दर्शाएगा। ठीक है यार, अब कुछ टर्म्स हम जान लेते हैं, कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। टोटल 3 कंसेप्ट्स हैं। पहला इनिशियल, एक है टोटल, एक है मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल ध्यान से समझना, इनिशियल स्टेज नाम तुमने सुना होगा, इनिशियल, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इनिशियल यूटिलिटी, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। पहले कमोडिटी को कंज्यूम करके, पहले स्लाइस को कंज्यूम करके तुम्हें जो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसे नाम देंगे इनिशियल यूटिलिटी। यहाँ पे मेरे पास एक एप्पल रखा हुआ है, छोटा सा एप्पल रखा हुआ है। अगर मैं इसका एक बाइट लेता हूं और इससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पहला बाइट जो इससे मैं लूंगा, उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैं नाम दूंगा कि वो मेरा यार इनिशियल यूटिलिटी है। ठीक है सर, सेब रख के क्या करते हो साइड में? यार कभी कभी भूख लग जाती है रिकॉर्डिंग करते करते, तो खा लेता हूँ। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट पीस ऑफ अ ब्रेड इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। ब्रेड का पहला पीस खा रहे हो, उससे जो आपको यूटिलिटी मिल रही है उसे नाम देते हो इनिशियल यूटिलिटी। Thus, initial utility is the utility obtained from the consumption of the first unit of a commodity। और ध्यान से सुनना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर पॉजिटिव कैसे रहेगा? यार सोच के देखो, तुम अगर मैं एक बाइट खाता हूं फर्स्ट टाइम पे, तो मुझे कहीं ना कहीं से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यार मैं भूखा था, मैंने अभी तक इसे कंज्यूम ही नहीं करा है। तो जाहिर सी बात है, मैं जब फर्स्ट बाइट लूंगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी, इस वजह से ये पॉजिटिव रहेगा। मान लो मैंने 3-4 सेब खा लिए, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन निगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल यूटिलिटी में जो हमारा यूटिलिटी होता है वो पॉजिटिव होता है। बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। द टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अलग अलग कमोडिटीज होते हैं, उन सबको मिलाकर जो तुम्हें सम यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट कमोडिटीज। फॉर एग्जाम्पल तुम मान कर चलो, यहाँ पे एक एप्पल रखा हुआ है, पहला एप्पल, ठीक है। मान लो 2-3 और एप्पल्स यहाँ रखे हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 एप्पल यहाँ पे रखे हुए। इन चारों एप्पल्स को मुझे खाकर जो भी टोटल में यूटिलिटी मिलने वाला है, टोटल में सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, उसे नाम दिया जाता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, क्लियर है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, सपोज कंज्यूमर हैव 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल। इफ द कंज्यूमर गेट्स 10 यूटिल्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ फर्स्ट एप्पल, 8 यूटिल्स फ्रॉम सेकंड एप्पल, 6 यूटिल्स फ्रॉम थर्ड। जस्ट बोला गया, अगर मैं पहले सेब को खाता हूं तो अगर मुझे इससे 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दूसरे से 8 यूटिल, तीसरे से 6 यूटिल और चौथे से 4 यूटिल मिल रहा है। 4 एप्पल मैंने खाया। अब चारों को तुम अगर सम कर दोगे, 10 + 8 + 6 + 4 आता है तुम्हारा 28। तो जो तुम्हारा टोटल यूटिलिटी होगा वो 28 यूटिलिटी होगा। तो ये चीज तुम बहुत ही ध्यान से क्लियर कर लेना कि टोटल यूटिलिटी है क्या। टोटल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला होता है उसे मेजर करने का, जो कि MUN + MU2 + MU3 + MUN। क्लियर है? सिंपली ये भी तुम कह सकते हो सिग्मा MU। बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें मैंने कल ही समझाया था कि मार्जिनल वर्ड जहां पे भी आए समझ लो एडिशनल। क्या है? एडिशनल। एक एक्स्ट्रा सेव खाकर तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, पहला तुमने कंज्यूम किया, अब जो तुम दूसरा कंज्यूम करोगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूनिट करके कंज्यूम करके तुम्हें जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिली, उसे नाम दिया जाता है मार्जिनल यूटिलिटी नाम दिया जाता है। द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसे मेजर करने का फॉर्मूला होता है MUN टर्म TUN - N। सिंपल कहूं, MUN =
TUN माइनस UN माइनस। अब यहाँ पे रिश्ता दे रखा है किनके बीच का सर, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, MCQs बनते हैं। क्रक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चंस तुम्हारे निकल सकते हैं। ध्यान से देखना, इस दो ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूं, अब तुम्हें दिख रहा होगा। यहां पे देखो, ये जो ब्लू लाइन से तुम्हें ग्राफ दिख रहा है ये वाला, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये है टोटल यूटिलिटी, और ये जो है सर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। दो कर्व है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे तुम देखो, इस कर्व को तुम स्टार्टिंग से देखो, कुछ बातें तुम्हें यहाँ पे बताई गई हैं। इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे देखो, यहां पे टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे है, यहां पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है MU जो है वो 0 पे है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, व्हेन MU इज 0, जब MU 0 पे है तो टोटल यूटिलिटी का पोजीशन क्या होगा, क्या वो मैक्सिमम पे होगा, क्या वो मिनिमम पे होगा, या फिर डिक्लाइन हो रहा होगा। ये पहला क्लियर। दूसरी चीज तुम यहां पे देखो, जब ये जो हमारा टोटल यूटिलिटी है ये डिक्लाइन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो MU है वो कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। इस जगह पे तुम देखना, मिनट, इस सिचुएशन में हमारा MU जो है वो निगेटिव हो रहा है। कब सर, जब हमारा TU डिक्लाइन कर रहा हो। तो एक पॉइंट यहां से ये बन सकता है, व्हेन MU इज नेगेटिव TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, या फिर व्हेन TU स्टार्ट्स डिक्लाइन MU बिकम्स नेगेटिव। क्लियर है। अब एक चीज याद तुम और रख सकते हो, ये रहा TU लाइन। अब तुम देख रहे हो जब TU इंक्रीज कर रहा है, व्हेन TU इंक्रीजेस MU रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक है। MU जो है हमारा वो पॉजिटिव रहता है। कब तक सर, जब तक TU इंक्रीज कर रहा होता है। जैसे ही वो कांस्टेंट हुआ, एक पोजीशन पे जाकर अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, तब MU 0 हो गया। जैसे ही TU डिक्लाइन किया, MU नेगेटिव हो गया। तो ये रिश्ता TU और MU का तुमसे पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया गया है। सिंपल समझाऊंगा, मैंने तुम्हें समझा दिया है। देखो, तुम अगर पहला बर्गर कंज्यूम करोगे, फर्स्ट बर्गर कंज्यूम करोगे, जब तुम भूखे रहोगे, तो कहीं ना कहीं उससे जो सेटिस्फैक्शन होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा यार। लगेगा कि यार हमें तो जन्नत मिल गई, ऐसा फील होता है। जैसे ही तुम दूसरे बर्गर को कंज्यूम करोगे, हो सकता है कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा उससे तुम्हें मिल रहा होगा, वो फर्स्ट बर्गर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक। अब जैसे ही तुम तीसरे बर्गर को कंज्यूम करते हो सकता है कि तुम फुल हो, तुम्हारे पेट भर चुके हो पूरी तरह से, तो उससे जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिला होगा, या तो वो नेगेटिव में मिला होगा, या तो जीरो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिला होगा, या फिर थोड़ा बहुत लिटिल कह सकते हो। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है, हम इसे नोट से समझते हैं। हाँ ये देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जब हम किसी चीज को कंटिन्यूअस कंज्यूम करते हैं, तो उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है वो एक स्टेज पे जाके डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। समझेंगे आगे ध्यान से। सबसे पहले ये देखो, लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस में दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो कि हमें पढ़ने। पहला है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के नाम से भी जानते हैं, गॉसेंस फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जानते हैं, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये चार नाम है जहां से तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, ये लॉ किससे रिलेटेड है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स से, ठीक है। समझेंगे अब इसे। इस लॉ के यहाँ पे कुछ एजम्पशंस दे रखे हैं कि जो यूटिलिटी होगी वो कार्डिनल नंबर में मेजर हो रही होगी। कार्डिनल नंबर जैसे कि 1 2 3 हो गए। कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की होगी वो कांस्टेंट होगी। आप सूटेबल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे होगे। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए कमोडिटी का, ऐसा नहीं बच्चों की तरह एक चम्मच खाए, फिर एक राउंड पूरे घर का मारते हुए आए, फिर से दोबारा चम्मच खाए, फिर दोबारा राउंड, तीसरा राउंड मारते आए, फिर वैसे वैसे कंटिन्यूअस कंज्यूम करते रहे, ठीक है, कंजम्पशन करते रहे। तो वैसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए यार। यहाँ पे मार्जिनल यूनिट ऑफ एवरी कमोडिटीज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी पे डिपेंड ना होना चाहिए। एवरी यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बीइंग यूज्ड ऑफ अ सेम क्वालिटी एंड साइज। यहाँ पे ये मतलब है, आपको पानी अगर आप पी रहे हो या चाय पी रहे हो, तो चम्मच से पीने मत बैठ जाना मेरे यहाँ।
आराम से कप से पीना या पानी पी रहे हो तो ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए, नॉट अ स्पून ऑफ वाटर, सॉरी नॉट अ इट्स अ स्पून। कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी में चेंज नहीं आनी चाहिए, और कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। ठीक, ये कुछ असम्पशंस है लॉ ऑफ डीएमयू के। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो कमोडिटीज या दो डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में समझा जा सकता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैंने तुम्हें समझाया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है उसके गिवन रिसोर्सेज से। ठीक है, तो उसे हमें समझना होगा। एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे तुम कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, जो उससे यूटिलिटी मिल रही होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ डीएमयू कहता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो अलग अलग कंडीशंस में, दो अलग अलग सिचुएशन में डिस्कस कर सकते हैं। पहला, जब एक कंज्यूमर अपना पूरा इनकम किसी एक कमोडिटी पे स्पेंड कर रहा हो। सर अनरियलिस्टिक सिचुएशन है ये, जनरली डेली नॉर्मल लाइफ में ये सिचुएशन अगर नहीं करता है। दूसरा सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर अपना दो या फिर दो से अधिक कमोडिटीज में स्पेंड कर रहा हो अपने टोटल इनकम को, इंटायर इनकम को। ये थोड़ा सा सर रियलिस्टिक लगता है। ठीक है, तो दोनों को समझेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो तुमसे ये पूछा जा सकता है सिंगल कमोडिटी के केस में कौन सा लॉ यूज होता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए लॉ ऑफ डीएमयू। यहाँ पे आपको एजम्पशन लेना होगा वो सारे एजम्पशंस जो कि हमने अभी ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू के एजम्पशंस के अंदर पढ़े थे। ठीक, अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम जब वो क्वांटिटी परचेज कर रहा होगा ऑफ दैट कमोडिटी जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब ये सेटिस्फैक्शन, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट दो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, कमोडिटी का प्राइस क्या दिया हुआ है, और आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिलने वाली है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां पे क्या बताया गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको आपको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। तुम्हें मालूम है ना, एडिशनल यूटिलिटी जो होती है, जो यूटिल्स के टर्म में, यूटिलिटी यूटिल्स के टर्म में होते हैं। सर प्राइसेस तो मनी के टर्म्स में होते हैं, तो इसकी वजह से दोनों को एक सेम बेस पे लाना होगा। तो इसी की वजह से हम मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी मनी के टर्म में है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। ये बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन सर दो बताए गए थे वो बता दो दोबारा से। पहला कंडीशन देखो यहाँ पे, एमयू जो है वो प्राइस के इक्वल होना चाहिए। इफ एमयू एक्स इज ग्रेटर देन द प्राइस एक्स। एमयू एक्स क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स। अगर मार्जिनल यूटिलिटी में ज्यादा मिल रहा होगा प्राइस के कंपैरिजन में, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? कोशिश करोगे और कमोडिटीज परचेज करो। ठीक है, देखना ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुड्स के यूनिट्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक चॉकलेट है, चॉकलेट नहीं तो चलो मैं कुछ भी, पिज्ज़ा है तुम्हारा, ये पिज्ज़ा है ये। ठीक है, अब उसकी यहाँ पे प्राइसेस दे रखे हैं 10 10 10। प्राइसेस तो चेंज नहीं होगी पिज्ज़ा के। कितना तुम्हें एडिशनल यूटिलिटी मिल रहा है वो यहाँ पे दे रखा है। अब हमने मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म में कन्वर्ट किया उस फॉर्मूला का यूज करके जो भी मैंने तुम्हें समझाया। अब एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी जो यहाँ पे हमें निकली हमारी, और प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है हमने उसे यहाँ पे लिख लिया। पहला पॉइंट, ये सारी चीजें क्लियर है तुम्हें? देखो, जब तुम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, ठीक है, एम यू एक्स होगा, पहले यूनिट को कंज्यूम करके वो मिल रहा होगा 20। प्राइस क्या है सर? 10। या इस सिचुएशन में हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ग्रेटर है प्राइस से, तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? अपने कंजम्पशन को बढ़ाएगा, क्योंकि यार उसे अभी तक सेटिस्फैक्शन मिली ही नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी ग्रेटर है। फिर नेक्स्ट यूनिट में फिर से उसने एक पिज्ज़ा परचेज करा, चॉकलेट परचेज करा, पिज्ज़ा परचेज करा, तो उस सिचुएशन में जो उसका एम यू एक्स होगा वो 16 होगा। तो सर अभी भी एम यू एक्स ग्रेटर है, तो उस सिचुएशन में भी वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा। तीसरे स्टेज में सर देखिए, प्राइस थी 10, आपका जो एम यू एक्स निकला वो भी 10 निकला, इसमें तो सर इक्वल है। तो बिल्कुल ये पॉइंट जो होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, जहां पे एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स होगा, मतलब जो आपको गुड एक्स से जो भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो आपके गुड एक्स के प्राइस के बराबर होगा।
फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देखो, इसमें क्या है सर, जो आपका प्राइस है वो 10 है, आपको जो MUX मिल रहा है एडिशनली यूटिलिटी आपको मिल रही है वो 4 मिल रही है, तो बहुत ही कम है। इस सिचुएशन में आप अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करोगे, ठीक है। कौन से सिचुएशन में? फोर्थ और फिफ्थ में। और यहाँ तो भाई निगेटिव है, इसकी तो मतलब ही नहीं बनता है। ऐसा कुछ ग्राफ दिखने में होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो उसी को यहाँ पे समझाया गया, द कंज्यूमर विल स्पेंड ऑन द फर्स्ट रुपी ऑन द कमोडिटी एक्स विच विल प्रोवाइड इज यूटिलिटी ऑफ 20 यूटिलिटी, second rupee will on y get 16 utility, to reach the equilibrium consumers would purchase that commodity of both when the, अच्छा ये वाला है तुम्हारा टू कमोडिटी का, ठीक है, ये टू कमोडिटी का है। वैसे टू कमोडिटी यहाँ से शुरू है, देखो उसे छोड़ो अभी फिलहाल, छोड़ो उसे, यहाँ से देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी, ठीक है। तुम्हें पता है लॉ ऑफ DMU किसके केस में अप्लाई होता है? सिंगल कमोडिटी में। लेकिन तुम्हें मालूम है कि रियल लाइफ में, रियलिस्टिक सिचुएशन में एक कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी पे अपने खर्चे नहीं लगाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, और गॉसन्स सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ये कौन सा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। यहाँ पे अप्लाई होता है कौन सा लॉ? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे अप्लाई होता है, जिसका नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गॉसन्स सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी होगी। सबसे पहले चीज तुम्हें बता रहा हूं, दोबारा से क्लियर कर रहा हूं, लॉ ऑफ DMU अप्लाई होता है सिंगल कमोडिटी के केस में, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल होता है डबल कमोडिटी के केस में। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम 3 अलग नाम से जानते हैं, पहला लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और तीसरा गोसन्स सेकंड लॉ, ठीक है। अगर हम बात करें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, तो यहां पे बताया गया है कि एक कंज्यूमर अपने इनकम को अलग अलग कमोडिटीज में इस प्रकार इन्वेस्ट करेगा, इस प्रकार लगाएगा कि जो उसके आखिरी रुपए बचेगी उससे जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा वो इक्वल होगा उसके लास्ट रुपी से। समझ नहीं आया? ध्यान से सुनना। बताया गया है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर, उसके जो भी इनकम होंगे, टोटल जो इनकम होंगे उसके, वो अलग अलग कमोडिटीज में इस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि जो आखिरी के रुपए बचेंगे, लास्ट रुपी जो आप लगाओगे वो इक्वल होगा किसके? मार्जिनल यूटिलिटी पे। किसके मार्जिन? लास्ट रुपी के मार्जिनल यूटिलिटी। उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी दोनों इक्वल होगा, ठीक। देख लो यहाँ पे ये कंडीशन है, दो गुड्स होंगे यार, तो MU गुड्स, मार्जिनल गुड्स एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई और प्राइस ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ N यहाँ पे दिया गया और PN दे दिया गया, ठीक है। ये इक्वल होगा, आगे धीरे धीरे बढ़ते गए इक्वल्स। अगर टू और मोर कमोडिटीज होते हैं तो यहाँ पे टू कमोडिटीज है, और यहाँ पे DMU वाले ही सारे एजम्पशंस लगेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो बात करते हैं, देखो टू कमोडिटी यार मैंने यहाँ पे स्किप इसलिए किया क्योंकि टू कमोडिटी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी पॉइंट्स है तुम्हारे ये पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकते, तो फिलहाल तुम भी उसे स्किप कर सकते हो। करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और उसके एजम्पशंस के बारे में। ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम सर कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान से देखना, यूटिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। मेजर कहाँ करते थे सर? कार्डिनल यूटिलिटी में। ये चीज याद रखिएगा, JR हिक्स और RGD के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था। कौन सा टूल सर यूज हुआ था? जिसका नाम था इंडिफरेंस कर्व। इसे हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। सर आज के इस सेशन को मैं यही एंड करने वाला हूं। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व और बाकी के जो भी टॉपिक्स होंगे उन्हें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलेंगे अगले दिन। अगले दिन तो नहीं बोलूंगा, अभी एक लेक्चर तुम्हें और मिलने वाले हैं रात के 9 बजे। शाम वाले लेक्चर मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूं क्योंकि हम लोग थोड़े फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड स्लो करूंगा मैं। तो मिलते हैं यार शाम रात के 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर तुम्हें प्रो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल करो, कौन से नंबर पे? 8102043143 और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से भी परचेस कर सकते। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।